नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्टकट एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं प्राय श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडलों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों, मालिकों और प्रबंधकों के प्रतिनिधियों आदि से मिलती रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं पहली बार इन सबसे एक साथ मिल रही हूँ और मुझे कोई संदेह नहीं कि ऐसी बैठकें उपयोगी होती है। कल लोकसभा में जब मैंने कहा था शीर्ष संस्था ने कुछ समस्याओं का हल खोज निकाला है, तो विपक्ष की ओर से जोर शोर से प्रतिवाद किया गया था कि एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। विराम। मुझे नहीं मालूम कि तथ्य क्या है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर आप इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते तो शीर्ष संस्था की कोई उपयोगिता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रत्येक वर्ग अपने ही लिए कुछ पाने की कोशिश करता है। विराम। यह सही है कि प्राय कारखानों के मालिकों ने कुछ संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और हम सब जानते हैं कि अधिक लाभ कमाने के चक्कर में और सो भी शीघ्र कारखाने को ठीक ठाक बनाए रखने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है और उसको आधुनिक रूप नहीं दिया गया है। विराम। निसंदेह कभी कभी यूनियनों ने भी गैर जिम्मेदारी से काम किया है तथा कोई तात्कालिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्रवाई की है। पैरा। लेकिन अब समय आ गया है कि हम ऐसे वर्गगत टकरावों को बचाएं। यह केवल ज्यादा उत्पादन के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इस वास्तविक अनुभूति के कारण भी है कि अन्य देशों के साथ साथ भारत भी एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से होकर गुजर रहा है। विराम। हमें केवल यह सोचकर आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में और कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने में सफलता पाई है। विराम। बाहरी प्रतिस्पर्धा वास्तव में घटने की जगह बढ़ने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य कठिनाइयां भी और बढ़ने वाली है, इसलिए हमें उस स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करना है। पहले से ज्यादा एकता स्थापित करने का प्रयास करना है तथा प्रत्येक वर्ग को अन्य वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम करना है। पैरा। यद्यपि जैसा कि मैंने कहा, ऐसे मामले हुए हैं जबकि श्रमिक नेताओं को विभिन्न यूनियनों को हड़ताल करने के लिए तैयार करने में सफलता मिली है। आपातकाल के बाद श्रमिक वर्ग ने सहयोग का दृष्टिकोण दिखाया है। पैरा। सभापति महोदय, इस बीच मैं जहां कहीं भी गई हूं, मैंने सुना है कि उत्पादन बढ़ रहा है और मजदूर हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हालांकि वे अनुभव करते हैं कि उनके लिए ऐसा कुछ करने के कुछ कारण विद्यमान हैं। इसके विपरीत जबरी छुट्टी और छटनी आदि की घटनाएं हुई हैं।
तथा जैसा कि मेरे सहयोगी श्रम मंत्री जी ने कल या परसों घोषणा की थी, हम इसके बारे में शीघ्र कानून बनाने जा रहे हैं। लेकिन कानून से प्रत्येक समस्या का वास्तविक हल नहीं निकल सकता। विराम। मेरे कहने का आशय यह है कि लोगों में टकराव का रुख पाया जाता है। लोग शांतिपूर्वक यह सब काम नहीं कर सकते और लोगों को विवश करके यह कराया जाता है। इस संस्था में सभी लोग मिल बैठकर इन समस्याओं का हल खोज सकते हैं। पैरा। मैं उद्योग की कठिनाइयों को कम करके नहीं आंक रही हूँ और मैं जानती हूँ कि कभी-कभी करों के कारण या मांग में कमी होने से वास्तविक समस्याएं पैदा हुई हैं और हमें उनका हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए, उनका सही उत्तर तलाश करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि एक ही उद्योग समूह कभी-कभी किसी एक क्षेत्र में अपार लाभ कमाता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में थोड़े से नुकसान को भी नहीं सहना चाहता। एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में ऐसा लगता है कि इन स्थितियों में कोई सामंजस्य होना चाहिए। अभी तो अगर आप किसी एक उद्योग में, जैसे कपड़ा उद्योग में मोटा मुनाफा कमाते हैं और कपड़ा उद्योग वालों ने ही स्वीकार कर लिया कि उन्हें ऐसा लाभ हुआ था, तो अगर अगली बार लाभ कुछ कम हो तो शोर शराबा मच जाता है। लेकिन ऐसा तो होगा ही। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लाभ हमेशा ही बहुत ऊंचे स्तर का नहीं होगा और शायद यह ठीक ही है कि वह एक विशेष स्तर से ऊपर न जाए। इसलिए इन समस्याओं को दो चरणों में देखना होगा। एक तो तात्कालिक समस्याओं की दृष्टि से जो लगातार उठ रही है। संसद के कुछ सदस्यों ने मुझे पत्र भेजकर कहा है कि आपको इस बैठक में ये प्रश्न अवश्य उठाने चाहिए, लेकिन इन विशेष प्रश्नों पर या अन्य ब्यौरे में यहाँ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। विराम। मंत्री जी को इनके बारे में पता है और लोगों से बातचीत करेंगे। विराम। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के दौरान लगभग प्रत्येक सदस्य ने देश में परमाणु ऊर्जा के विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। विराम। स्वाभाविक है कि यह विषय प्रत्येक व्यक्ति की कल्पना शक्ति को उत्तेजित करता है और ऐसी राय है कि कम से कम इस मामले में हम पीछे न रहें, जैसा कि औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था। विराम। जो हमारे साधन हैं उन्हें देखते हुए मैं इसमें अधिक कुछ नहीं कह सकता कि हमारा पीछे रहने का कोई इरादा नहीं है। पैरा। ज्ञान और खोज के इस नए क्षेत्र में बराबर रहने की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आवश्यकता के अलावा हमारे लिए भारत में ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के लिए कोयले और तेल के इस्तेमाल के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि यदि हम अपने ऊर्जा स्रोतों का संयुक्त राज्य अमेरिका
की गति से उपयोग करें तो शीघ्र ही वे समाप्त हो जाएंगे। विराम हमने पहले जितना सोचा था अब उससे अधिक तेल मिलने की आशा है और मुझे विश्वास है कि भारत के कई भागों में तेल मिलने की संभावना है। विराम लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी ऊर्जा क्षमता जनसंख्या की तुलना में अधिक नहीं है। हमारी समस्या इस पीड़ा तक ही सीमित नहीं है, हमें भविष्य के लिए भी निर्माण करना है। पैरा जहां तक दिखाई देता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को छोड़कर परमाणु ऊर्जा को ही मुख्य स्रोत होना है। विराम अतः परमाणु स्रोत से ऊर्जा पैदा करना हमारे लिए अत्यंत व्यावहारिक महत्व का है। आश्चर्य की बात है कि केवल 3-4 वर्ष पहले तक लोग ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा प्रयोग करने के बारे में अनिश्चित ढंग से बात करते थे। विराम शायद ही किसी देश में निश्चित योजना थी। कुछ देशों में तो इन वर्षों में इतनी तीव्र गति से उन्नति हुई है कि अब परमाणु ऊर्जा को बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लिया गया है। विराम पहले यह सोचना ही कि उसे असैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है काल्पनिक लगता था। विराम अब यह मान लिया गया है कि यह एक मितव्ययी साधन है। यदि आप ऊर्जा के स्रोत तथा कोयले या पनबिजली के समीप हैं तो आप परमाणु बिजली घर नहीं बनाएंगे। विराम लेकिन दिल्ली जैसी जगह के बारे में सोचिए, यहाँ दूर से कोयला लाना पड़ता है। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को जल्द लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।